नमस्कार, स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना की, जहां दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में दोनों संदिग्ध को पटना लाया गया है। एनआईए की टीम पटना लेकर पहुंची है। हैदराबाद से दोनों संदिग्ध गिरफ्तार किया गया था। एनआईए कोर्ट में पेश किए जाएंगे दोनों संदिग्ध। बता दें कि दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में दोनों संदिग्ध पटना लाए गए हैं। एनआईए की टीम पटना लेकर पहुंची है। दोनों संदिग्ध को हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए थे। दोनों संदिग्ध एनआईए कोर्ट में पेश किए जाएंगे। दोनों संदिग्ध तो दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में दोनों संदिग्ध पटना लाए गए हैं। एनआईए की टीम लेकर पटना पहुंची है। दोनों संदिग्ध को हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए थे। दोनों संदिग्ध। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब वाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पे। मरगूब, दरभंगा स्टेशन पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए ने दो आतंकियों को गिरफ्तार कर पटना लेकर पहुंची है। आखिर क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है? कब तक एनआईए कोर्ट में पेश किए जाएंगे दोनों संदिग्ध? देखिए करिश्मा, समय तो फिलहाल कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया का मामला है। लेकिन कल जिस तरीके से कल से लगातार मीडिया के टीम के द्वारा इंतजार किया जा रहा था, और वो लगभग 11 बजे दिन में एनआईए की टीम लेकर के पहुंच गई और दोनों संदिग्ध आतंकियों को लेकर के निकली। और पटना एयरपोर्ट पर बहुत ही ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम थे। पूरे एयरपोर्ट को खाली करा लिया गया था। डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड की टीम लगातार घूम रही थी। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति उसे पूछा जा रहा था। और फिलहाल उसके बाद जो हालात थे, उस हालात को देखते हुए निश्चित तौर पर कड़ी सुरक्षा में दोनों को लेकर के एटीएस कार्यालय अभी लेके आई है टीम। एटीएस कार्यालय में उन लोगों से पूछताछ चल रही है। जो प्रोसीड्योर है उस प्रोसीड्योर को पूरा किया जा रहा है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास है वो ये है कि लगभग अब से थोड़ी देर बाद 3 बजे से पहले इस बात की संभावना है कि एनआईए कोर्ट में दोनों की पेशी होगी। और एनआईए एक लंबा ट्रांजिट रिमांड मांग रही है। उसके हम कारण बता रहे हैं। एनआईए का कहना है कि क्योंकि यूपी के शामली और हैदराबाद दोनों जगह इन दोनों को लेकर के जांच करनी है, दोनों से पूछताछ करनी है। कल जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले थे उस डिवाइस पर पूछताछ करनी है और उसी आधार पर एक लंबा ट्रांजिट रिमांड मांग रही है। तो फिलहाल उस पूरी प्रोसेस में एनआईए की टीम लगी है। अब ये माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा वो आदेश मानना पड़ेगा एनआईए को भी। बिल्कुल, तो माननीय न्यायालय का क्या आदेश देखना होगा। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद एनआईए कोर्ट में पेशी होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण जानकारी है, पूरे सिविल कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सिविल कोर्ट में उसी व्यक्ति को जाने दिया जा रहा है जो वकील है। जो मुवक्किल है उन्हें आज जाने नहीं दिया जा रहा है। हर जगह आईबी के अधिकारी को लगाया गया है। हर जगह सादे लबास में पुलिस के लोग हैं। कई थानों की पुलिस को लगाया गया है। कई एसएचओ को लगाया गया है। कई डीएसपी मौजूद है। क्योंकि देखिए मामला बहुत हाई प्रोफाइल है क्योंकि लश्कर के आतंकी दोनों हैं जो एनआईए को कुछ बता रहे हैं। उसे देखते हुए पूरा सिविल कोर्ट सुरक्षा है। बिल्कुल, यहाँ तक कि अंदर पत्रकारों को जाने पर भी रोक है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि थोड़ी देर बाद एनआईए कोर्ट में जब पेशी होगी करिश्मा, तब एनआईए कोर्ट क्या फैसला देता है, ट्रांजिट रिमांड पर कितने दिनों का देता है, उसके बाद दोनों को लेकर के या तो यहाँ से सीधे हैदराबाद निकलेगी थी या शामली चली जाएगी यूपी का। यही दोनों जगह जाना है। तो फिलहाल थोड़ा इंतजार कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंतजार की घड़ी थी खत्म हो गई। दोनों को लेकर के एटीएस कार्यालय में पूछताछ चल रही है और जो प्रोसीड्योर है न्यायिक प्रक्रिया का वो किया जा रहा है। और फिर दोनों को यहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा उस न्यायालय के अनुसार फिर दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर लेके आज ही एनआईए चली जाएगी और फिर शामली या हैदराबाद लेके जाएंगे। फिर वहां से जांच जो है वो लंबा चलेगा क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो मिले हैं उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच बहुत जरूरी है एनआईए का कहना है। और इनसे पूछताछ की जाएगी, बहुत लंबी पूछताछ की। यही कारण है कि ट्रांजिट रिमांड मांगा जा रहा है। फिलहाल निश्चित तौर पर थोड़ी देर में एनआईए कोर्ट में दोनों से बिल्कुल मरगूब, चलिए हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो पटना से खबर, जहां दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में दोनों संदिग्ध पटना लाए गए। एनआईए की टीम पटना लेकर पहुंची है। जो हैदराबाद से दोनों संदिग्ध गिरफ्तार किए गए थे। एनआईए की कोर्ट में पेश किए जाएंगे दोनों संदिग्ध। तो दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में दोनों संदिग्ध पटना लाए गए हैं। एनआईए की टीम पटना लेकर पहुंची है। बताते चले
कि एनआईए कोर्ट में पेश किए जाएंगे दोनों संदिग्ध। हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए थे दोनों संदिग्ध और एनआईए कोर्ट में पेश किए जाएंगे दोनों संदिग्ध। अब से कुछ ही देर में इंतजार करना होगा। एनआईए की टीम कोर्ट में आईने पेश करेगी दोनों संदिग्धों को। तो दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में दोनों संदिग्ध को पटना लाया गया है। एनआईए की टीम पटना लेकर पहुंची है। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर छपरा मुख्य मार्ग में स्थित साहदानी गांव में एक अनियंत्रित ट्रक घर में जा घुसा, जिससे घर में एक मौजूद बच्चे और युवकों सहित कुल 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग घायल हो गए और साथ ही आधा दर्जन से आसपास के तो मुजफ्फरपुर से खबर बता दें कि आसपास यानी घर के बाद जहां मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर छपरा मुख्य मार्ग में स्थित सादानी गांव में एक अनियंत्रित ट्रक घर में जा घुसा, जिससे घर में मौजूद बच्चे युवकों सहित कुल 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हो गए। साथ ही आधा दर्जन के आसपास घर के बाहर बांधे गई यानी कई बकरियों को भी कुचलने की मौत हो गई है। इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई, जिसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर दल बल के साथ सरैया बीडीओ और एसडीपीओ और थानाध्यक्ष दल बल के साथ पहुंचे और ट्रक के नीचे दबे बच्चों के डेड बॉडी को बाहर निकाला गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए स्थानीय लोगों की मदद ली। अधिक जानकारी के लिए मुजफ्फरपुर से हमारे सहयोगी विकास जुड़ चुके हमारे साथ। विकास, हादसों की वजह क्या है? कुल कितने लोगों की मौत हुई है? जो कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, फिलहाल उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से कुल 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मौके वारदात में पहले तो 4 लोगों की मौत हुई, उसके बाद इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हुई है और मृतक में एक पुरुष है और 5 बच्चे हैं जो 10 साल के अंदर के बताया जा रहे हैं। वही घटनास्थल पर भी लोगों का कोहराम मचा हुआ है। स्थानीय विधायक के द्वारा मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की चेक दी गई है। जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बिल्कुल विकास चले, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बगा से खबर, धना रतवल मुख्य मार्ग में नैना ढाला के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गया। यूपी बिहार को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया। सड़क टूटने के कारण दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। तो बताते चले, बगा से खबर, जो धना रतवल मुख्य मार्ग से नैना ढाला के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गया। यूपी बिहार को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया। सड़क टूटने के कारण दोनों तरफ लंबी गाड़ियों की कतार लग गई है। तो धना रतवल मुख्य मार्ग में नैना ढाला के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। यूपी बिहार को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है। वहीं सड़क टूटने के कारण दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। ये सड़क बनी थी जिसपे 2 किलोमीटर का पुल का पक्की निर्माण किया गया था। हर साल बरसात में दर्जनों जगह इस रास्ते में गड्ढे पड़ जाते हैं और इस पे मिट्टीकरण डालकर इसका मरम्मत करवाकर सुचारू रूप से इस रोड को चालू कराया जाता है। लेकिन कल की जो बारिश हुई है, उस बारिश के कारण पूरे तरीके से ये रोड 2 भागों में टूट चुका है। नगर से बड़ी खबर, जहां शहर का मलकौली वार्ड नंबर 2 जलमग्न हो गया है, जिससे नगर परिषद के दावों की पोल खुल चुकी है। वार्ड में एक भी नाला नहीं है। 500 से भी ज्यादा घरों में पानी घुस गया है, जिसके कारण शहर में त्राहिमाम की स्थिति आ गई है। घरों में 4 से 5 फीट पानी चल रहा। शहर के में बाढ़ जैसा नजारा देखने को मिल रहा। गंडक नदी का भी जलस्तर बढ़ रहा। वाल्मीकि नगर गंडक बराज का भी जलस्तर बढ़ रहा है, जिसका कारण यानी आसपास के लोग दहशत में है। तो बगा में बता देंगे कि गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद नेता शिवचंद्र राम ने खगड़िया में बयान देते हुए कहा कि पार्टी स्थापना दिवस पर राज्य सरकार की विफलता की पोल खोलेगी और राजद के सामाजिक न्याय के मूल मंत्र को जनमानस तक पहुंचाएगी। जिले के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा, आगामी 5 जुलाई को राजद का 25वां स्थापना दिवस है, लिहाजा 5 जुलाई को पार्टी के लोग न केवल लालू यादव के रेल मंत्री और तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में किए गए कार्य को जनमानस तक पहुंचाएंगे। इसको लेकर पार्टी यानी होर्डिंग और पोस्टर और वर्चुअल मीटिंग का भी सहारा लेगी। राष्ट्रीय जनता दल का 25 वर्ष होने जा रहा है। हम लोग 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल के 25वां स्थापना दिवस के अवसर पर ये 25 साल राष्ट्रीय जनता दल का लालू प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक न्याय का बिगुल दिया है, लालू प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक न्याय के आधार पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया ऐसे नेता का सपना को पूरा करने का काम इन्होंने किया है, इसको लेकर के जनमानस तक हमको पहुंचाना है। मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। नदियां उफान पर आ गई। बागमती के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने लगी है। बागमती का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिस कारण अब कटरा में कई पंचायतों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाले बकूची का पीपा पुल के अप्रोच पथ पर पानी चढ़ने की वजह से कई पंचायतों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वहीं पानी तेजी से कई इलाकों में फैल रहा है, जिस कारण लोग बाढ़ की आशंका को लेकर भयभीत है। वहीं सब्जी की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने कहा कि पानी भर जाने से अब वह लोग ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर है। जब भी आते हैं यहाँ पे बार बार पानी रहता है, जाने आने में दिक्कत होता है। यहाँ नहीं इंडिया रख के टीम है, न नाव है, चिपा पुल है, बार बार आते हैं, बंद रहता है, कुछ और कोई ध्यान नहीं देता है इस काम के लिए। पब्लिक के भी आने जाने में बहुत परेशानी होती है, बड़ी बुरी स्थिति है। कहाँ से पानी आ गया है? बाढ़ का पानी है। बाढ़ का पानी आ गया, हर साल आता है? हर साल आप कितने दिन तक रहता है? कम से कम 5-6 दिन तक तबाह करता है। समस्या वही पानी का समस्या है। पानी में हिल के गए थे? सुबह में गए थे? जी नहीं, अभी 2 घंटा पहले गए हैं। यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। पूर्णिया के कसबा थाना क्षेत्र के काटपोल कसबा के समीप बाइक पर सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक मक्का व्यापारी को गोली मारकर 3,70,000 नकद और एक मोबाइल लूट ली। विरोध करने पर बदमाशों ने व्यवसायी को गोली मार दी, इसमें व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गया। व्यापारी का नाम राजीव कुमार मंडल बताया जा रहा। घायल के साथ ही प्रत्यक्षदर्शी राजकुमार यादव ने बताया कि वे बसगरा कुपारी से मक्का बेचने गुलाबबाग आए थे। मक्का बेचकर नकदी 3,70,000 लेकर वापस बुलेट बाइक से घर जा रहे थे। उसी क्रम में काटपोल कस्बा के समीप पीछे से बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने गोली चला दी। गोली राजीव कुमार मंडल के बाह में लग गई, जिसके बाद अपराधियों ने ओवरटेक कर व्यापारी से 3,70,000 रुपए, एक मोबाइल लूट ली। लूटपाट के बाद हथियार लहराते हुए सभी अपराधी फरार हो गए। वही व्यापारी के द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई। अपाचे हम लोग बाइक से थे, वहाँ उधर से आने के बाद जो है गोली मार दिया। गोली जो है इसके राजीव के ऊपर मार किए और गोली मारे इसको। कहाँ से आ रहे थे? हम लोग आ रहे थे वहाँ से, मंडी से। ओवरटेक करके रोका, ओवरटेक करके। उसका क्या गन सटाया? हाँ, गन से गोली। छपरा से पटना जाने के क्रम में मशरक थाना क्षेत्र के बंगरागढ़ गांव में कार पानी भरे गड्ढे में पलट जाने से गाड़ी में सवार एक युवक की मौत हो गई। हालांकि स्थानीय ग्रामीण और मौके पर पहुंचे पुलिस के सहयोग से गाड़ी में फंसे लोगों की मेहनत रंग लाई और दूसरे युवक को सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा कि गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर दाऊद गांव निवासी राजेंद्र राम का पुत्र डॉक्टर राजीव रंजन, जो दिल्ली में एक अस्पताल में सीनियर रेसिडेंट है, पटना में काउंसलिंग के लिए घर से निकला। रास्ते में मशरक थाना क्षेत्र के बंगरागढ़ के समीप गाड़ी सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में पलट गई। गाड़ी के पलटने की सूचना पर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आपसी सहयोग से
दुर्घटनाग्रस्त कार के शीशे फोड़ उसमें सवार लोगों को निकाला, जिसमें संजय राम की मौत हो गई। वहीं डॉक्टर राजीव रंजन को चोटें आई लेकिन खतरे से बाहर है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेज दिया। रंजन कुमार, मैं अभी दिल्ली में राव तुलाराम मेमोरियल हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। मैं पीडियाट्रिक सीनियर रेजिडेंट हूँ। अभी मैं काउंसलिंग के लिए आया था पटना। मेरा घर गोपालगंज जिला में पड़ता है, रामपुर गाँव में। मैं अभी सुबह में जा रहा था काउंसलिंग के लिए, तब तक जिस रास्ते में शायद हो सकता है कि आँख लग गई और एक्सीडेंट हो गया। तो आप गोपालगंज से जा रहे थे? जी, गोपालगंज से आ रहे थे। कौन है मृतक, कौन है आपके? मेरे मौसी के लड़के हैं। राजस्थान की साइबर पुलिस ने जामताड़ा के कर्माटान थाना क्षेत्र के पिंडरी गांव में छापेमारी कर एक साइबर अपराधी के घर से 14 लाख रुपए बरामद किया। वहीं अन्य अपराधी विकास मंडल को गिरफ्तार किया। संथाल परगना क्षेत्र के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने इसकी पुष्टि की है। डीआईजी ने कहा कि राजस्थान के वरीय अधिकारी के अकाउंट से कर्माटान के एक अपराधी ने 97 लाख रुपए उड़ा लिए, जिसके बाद राजस्थान पुलिस के अधिकारियों ने जामताड़ा पुलिस के संपर्क किया। जामताड़ा पुलिस ने मोबाइल ट्रेसिंग के आधार पर पिंडारी गांव में छापेमारी की, जहां से कलीम अंसारी के घर से 14 लाख रुपए बरामद की गई है। हालांकि कलीम अंसारी भागने में सफल रहा। छापेमारी के दौरान ही पुलिस ने विकास मंडल नामक एक अपराधी को गिरफ्तार किया और इस दौरान 8 मोबाइल सेट, 18 सिम कार्ड, 4 पासबुक, 4 एटीएम बरामद किया गया। पुलिस के द्वारा इंफॉर्मेशन दिया गया कि पिंडारी गांव जो कर्माटार थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर राजस्थान के किसी व्यक्ति के अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया है, साइबर फ्रॉड हुआ है। ये सूचना उपलब्ध कराने पर यहाँ टीम गठित की गई। उसी साइबर थाना हरिंदर राय और अन्य लोग जो थे, उनके द्वारा वहाँ पर कलीम अंसारी जो पिंडारी गांव का नाम था, उनके घर पर छापामारी किया गया। छापामारी के दौरान कलीम अंसारी भागने में सफल हुआ। विकास कुमार मंडल जो है उसे गिरफ्तार किया। अधिक जानकारी के लिए जामताड़ा से हमारे सहयोगी उज्जवल जुड़ चुके हैं हमारे साथ ने। उज्जवल, एक बार फिर से साइबर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। किस जगह से इसकी गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ सामान बरामद किए गए? ये जामताड़ा साइबर पुलिस की उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी राशि पकड़ी गई है। कुल 14 लाख रुपया बरामद हुआ है। राजस्थान के एक वरीय पुलिस अधिकारी का संभवतः रुपया मारा गया है। हालांकि पुलिस उनका नाम नहीं खोल रही है, लेकिन जब पैसा मारा गया लगभग 97 लाख की निकासी की गई है। और राजस्थान पुलिस जब जामताड़ा आई संपर्क की जामताड़ा पुलिस से, तो पुलिस ने टीम बनाकर कर्माटार थाना क्षेत्र के पिंडारी गांव में छापामारी की और कलीम अंसारी के घर से 14 लाख रुपया बरामद हुआ। हालांकि कलीम अंसारी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, लेकिन वहीं पर एक विकास मंडल नामक साइबर अपराधी को पुलिस पकड़ के लाई है। आज डीआईजी संथाल परगना प्रक्षेत्र के डीआईजी सुदर्शन मंडल जामताड़ा आए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोबाइल ट्रेसिंग के आधार पर कलीम अंसारी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द उस आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। और इस उद्भेदन में जो इस रुपया बरामदी में जो पुलिस टीम थी उसे सम्मानित करने की बात उन्होंने कही। जी बिल्कुल उज्जवल, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। राजधानी रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब खेत की तरफ जाने वाले एक शख्स ने के पास यानी कुएं में तैरता हुआ शव देखा। एक शख्स ने वही शव की खबर मिलने के बाद पूरे इलाके में हल्ला मच गया और ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों को इस बात का अंदेशा हो रहा कि वह वही शख्स है जिसकी लापता होने की रिपोर्ट बुधवार को थाने में दर्ज कराई गई थी। इसके बाद तुरंत ग्रामीणों ने पिठोरिया थाने की पुलिस को इस बाबत जानकारी दी और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो फिर ग्रामीणों की मदद से शव निकाला गया और उसकी शिनाख्त की गई। पुलिस के मुताबिक कुएं में पड़ा शव विवेक सागर और विक्की का है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में बुधवार को ही दर्ज कराई गई थी। मामले की जानकारी देते हुए पिठोरिया थाने ने कहा कि विक्की की लाश कैसे कुएं में मिली, इसे लेकर हर पहलुओं पर तफ्तीश शुरू हो गई है और जांच के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी।
कल मिसिंग का मामला था, इनके परिवारजनों ने मिसिंग का मामला दर्ज कराया था। हम लोग कल पूरे दिन से ही इनकी खोजबीन कर रहे थे और आज सुबह में हमें सूचना प्राप्त हुई कि ये एक बॉडी मिला है कुआं में। तो आकर देखे तो उसी इंसान का बॉडी था जिनका कल मिसिंग का सूचना प्राप्त हुआ था हमें। क्या लग रहा है सर? अभी तथ्यों की जांच चल रही है, उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। लोहरदगा जिले के सदर प्रखंड के इधर गांव में यानी गांव में 2 युवक गांव में खस्सी चोरी करने गए थे। ये लोग खस्सी की चोरी कर बाइक से भाग रहे थे, तभी अचानक ग्रामीणों की नजर इन पर पड़ी। ग्रामीणों ने पीछा कर चोरों को पकड़ लिया। इसके पास दोनों को पेड़ से बांधकर पुलिस को सूचना दी गई। चोरों के पकड़े जाने से ग्रामीण काफी गुस्से में थे। हालांकि भटखिजरी मुखिया सुरेंद्र लोहरा और जनप्रतिनिधि महिला ने बीच बचाव कर चोरों को ग्रामीणों से बचाव और बताया जा रहा है कि दोनों सगे भाई हैं। ये दोनों भाई मिलकर बकरी और खस्सी की चोरी करती है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सदर अस्पताल में इलाज करा रही है। ग्रामीण के द्वारा सूचना मिला था कि 2 बकरी चोर को हम पकड़ के रखे हुए हैं, जिसे हम लोग वहाँ से ले आए और फिर अभी हॉस्पिटल में इलाज क्या ये तो अभी हम लोग लेके आए हैं। इन लोग से पूछताछ होगी, उसके बाद ही एक का है शमशेर अंसारी और एक का है शमशेर अंसारी। हम लोग 4 के पास थाना ले जाएंगे, आगे की कार्रवाई की जाएगी। पटना के जाने माने वकील रंजीत कुमार ने सफलता हासिल की। उन्होंने चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से DPhil यानी डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी की डिग्री ले ली है, जिसके बाद वो अब डॉक्टर रंजीत कुमार के नाम से जाने जाएंगे और चाणक्य यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्हें सम्मानित किया गया। उनकी सफलता के बाद उनके परिवार और चाहने वालों में खुशी की लहर है। रंजीत कुमार जाने माने वकील है और उन्हें कई तरह का सम्मान भी मिला है। Thank you, Honorable Madam, and thank you the core of my heart. And I am waiting your reading out very valuable points, Professor Anup Kumar sir, as well as elaborative key points that Professor S.P. Singh sir. To meet you, but I think that still we are due to this pandemic we can't meet. So thank you, Honorable Madam. राज्य में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे राज्य में आउटरीच सर्वे अभियान चलाया जाएगा। अभियान आज से लेकर यानी बता दें कि आउटरीच सर्वे अभियान के तहत यानी 30 जुलाई तक यह कार्यक्रम चलेगा और आउटरीच सर्वे अभियान के तहत कोविड-19 से प्रभावित लोगों यानी मृतक परिवार और कोविड से रोजगार देने वाले सदस्यों का डाटा एकत्र कर वास्तविक स्थिति से पार्टी आलाकमान तक पहुंचाई जाएगी और साथ ही केंद्र सरकार को भी अवगत कराई जाएगी और वहीं कांग्रेस नेताओं द्वारा उन परिवारों को सरकारी लाभ दिलाने का प्रयास करेगी। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता द्वारा कलेक्ट की गई सूची को राज्य सरकार की सूची से मिलाएगी ताकि कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी लाभ को लेने से वंचित न रह सके। आपदा महामारी मान लेते हैं तो उसमें 4 लाख रुपए देने का प्रावधान है। ये कोई नई बात नहीं है। बावजूद केंद्र सरकार ने वैश्विक महामारी शब्द तक का उपयोग तो किया, लेकिन वो केंद्र सरकार ने उसको जारी नहीं किया कि इसमें मिलना चाहिए। उसमें हमारा एक हिस्सा होता है 25% और 3 हिस्सा केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार 3 लाख रुपए देगी, हम 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। जो भी कोई काम होगा तो बिल्कुल नियमानुकूल होना चाहिए। इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस बात को रखे। और जो जहां तक आप कह रहे हैं राज्य सरकार से लाभ दिलाने की बात, वही मैं कह रहा था कि विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।